हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क, जो कि है जब काम बारी बारी से किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, राम किसी काम को 17 दिन में तथा मोहन उसी काम को 34 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से काम एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि राम कितने दिन में काम कर रहा है। तो राम जो काम कर रहा है वो कर रहा है 17 दिन में, हमने 17 लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मोहन का कार्य देखेंगे तो मोहन कितने दिन में कर रहा है। मोहन कर रहा है यहाँ पर 34 दिन में, तो यहाँ हम 34 लिख लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ पर 17 और 34 का एलसीएम क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 17 से डिवाइड हो जाए और 34 से भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर देखिए 34 को एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 17 से भी डिवाइड हो रहा है और 34 से भी। तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 17 दूनी 34। यहाँ पर जो दो आया ये राम की एक दिन की कार्य क्षमता है। इसी प्रकार हम मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। जब 34 से 34 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। और ये जो एक आया ये मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता है। और देखिए जो 34 आया ये है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है, 34 टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया था, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें। तो यहाँ पर देखिए पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन काम करेगा राम। तो यहाँ पर राम की कार्य क्षमता कितनी है, राम की कार्य क्षमता यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। अब दूसरे दिन काम कौन करेगा, दूसरे दिन काम करेगा देखिए यहाँ पर मोहन। तो मोहन की कार्य क्षमता कितनी है, मोहन की कार्य क्षमता 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब देखिएगा ये 2 दिन में काम कितना कर रहे हैं। तो 2 दिन में काम हो रहा है 3, 2 और 1 3, यहाँ पर 3 हो गया 2 दिन में काम। और टोटल काम हमें करवाना कितना है, टोटल काम करवाना है 34। तो यहाँ हम 34 को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 34 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा देखिए 3 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ पर कितना शेष बचा, यहाँ पर 1 शेष बचा। अब देखिए 11 दिन तक तो ये 3 काम पूरे कर रहे हैं, राम और मोहन पूरा काम कर रहे हैं 11 दिन तक। और जो 1 शेष बच रहा है उसको लिख लेंगे ऊपर। अब बारी किसकी होगी, बारी होगी राम की। तो यहाँ पर राम की कार्य क्षमता कितनी है, राम की कार्य क्षमता 2 है, तो इसको नीचे लिख लेंगे। जिसकी बारी हो उसको नीचे और जितना शेष बचे उसको ऊपर। अब देखिए जो 11 आया है ये किसने किसने काम किया है, राम और मोहन ने। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन में। ये दोनों एक एक दिन जब काम करेंगे तो पूरा काम 22 सही 1/2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और 22 सही 1/2 दिन क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि जो राम काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 17 दिन में। मोहन काम कर रहा है 34 दिन में। फिर इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 34। जब हमने 17 को 34 से डिवाइड किया तो कितने बार आ गया, 17 से 34 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 बार गया। जो 2 आया ये राम की एक दिन की कार्य क्षमता है। इसी प्रकार से हमने मोहन की कार्य क्षमता 1 निकाल ली। और ये जो 34 आया है ये टोटल वर्क है। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें। तो देखिए पहले दिन कौन काम करेगा, राम। तो राम की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। दूसरे दिन कौन काम करेगा, मोहन। तो मोहन की कार्य क्षमता देखिए एक दिन में काम हो रहा है 3 और हमें टोटल काम करवाना कितना है, टोटल काम करवाना है 34। जब हम 34 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 11 बार। अब देखिए जो 11 दिन तक ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब शेष कितना बच रहा है यहाँ पर, जब 33 तक तो पूरा काम हो गया। अब शेष कितना बच रहा है, 1। जो शेष बचे उसको ऊपर जो जिसकी बारी हो, तो यहाँ पर बारी अब किसकी आएगी, बारी आएगी राम की। तो यहाँ पर राम की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 11 काम कर रहे हैं ये कर कौन रहे हैं, यहाँ पर 33 काम ये कर रहे हैं राम और मोहन दोनों मिलकर। तो यहाँ पर कितना आ गया, 11 आ गया। 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन। ये जब बारी बारी से काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 22 सही 1/2 दिन। और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ए काम कितने दिन में कर रहा है। तो ए जो काम कर रहा है वो कर रहा है 40 दिन में, हमने 40 लिख लिया। अब देखिएगा
जो बी काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, बी काम कर रहा है 50 दिन में, हमने 50 लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम वह संख्या लेंगे जो 40 से भी डिवाइड हो जाए, 50 से भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर 200 एलसीएम ले लें तो देखिए 200 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ जब 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 आ गया। जो 5 आया है ये एक ही एक दिन की कार्य क्षमता है। इसी प्रकार से हम बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, जब 50 से 200 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 चौको 20, 4 बार चला गया। अब जो 4 आई ये बी की एक दिन की कार्य क्षमता है। ये देखिए 5 और 4 कार्य क्षमता होगा, ये जो 200 आया ये हो गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में कहा गया एक एक दिन काम करते हैं, तो पहले दिन यहाँ कौन काम करेगा, पहले दिन काम करेगा ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, तो यहाँ हमने 5 लिख लिया। अब दूसरे दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन करेगा बी, तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता यहाँ पर 4, हमने 4 लिख लिया। इन दोनों की मिलाकर 2 दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 2 दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी 9। ये 2 दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। और हमें टोटल काम करवाना कितना है, टोटल काम करवाना है 200। तो हम 200 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 दूनी 18, फिर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, कितना बचा शेष, यहाँ पर 2 शेष बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितने बार चला गया, 198 बार पूरा चला गया। तो 198 काम कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पर 198 काम हो गया। अब शेष कितना बचा, 200 से जब 198 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा 2। और बारी किसकी आएगी, बारी आएगी ए की। तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो यहाँ पर जो शेष बचे उसको ऊपर, जिसकी बारी हो उसको नीचे। अब देखिएगा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। तो 22 दूना 44 हो जाएगा। यहाँ पर जब 22 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा। 44 सही 2/5 दिन में ये दोनों काम समाप्त कर देंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा और 44 सही 2/5 क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले ए जो काम कर रहा था वो 40 दिन में कर रहा था, बी 50 दिन में कर रहा था। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया, 200। जब हमने 40 से 200 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 5 आया, जो ए की कार्य क्षमता एक दिन की आ गई। इसी प्रकार से बी की कार्य क्षमता 4 आ गई। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि ये दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो पहले दिन काम करेगा ए, दूसरे दिन काम करेगा वी। अब ये 2 दिन में काम कितना कर रहे हैं, 2 दिन में काम करना है 9। और हमें टोटल वर्क करवाना कितना है, टोटल वर्क करवाना है यहाँ पर 200। तो हम 200 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, देखिए जो 198 तक जाएगा, ये दोनों ए बी दोनों मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 2। तो यहाँ पर 2 बटे, और जिसकी बारी होगी उसको नीचे, जितना शेष उसको ऊपर, जिसकी बारी होगी उसको नीचे। तो यहाँ पर 198 तक जो काम हुआ वो ए और बी ने दोनों ने किया। अब बारी किसकी होगी, अब बारी होगी ए की। तो यहाँ पर जो ए काम करेगा, जो काम करेगा उसको नीचे, और जितना शेष बचे उसको ऊपर। यहाँ पर 22 सही 2/5 आया। अब देखिए जो 22 का काम आया है ये कर कौन रहा है, यहाँ पर ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44 सही 2/5। यहाँ पर 44 सही 2/5 दिन आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो ए काम कर रहा है वो कर रहा है, यहाँ पर ए काम कर रहा है 20 दिन में, हमने 20 लिख लिया। अब क्या बी का देखेंगे, बी काम कर रहा है यहाँ पर 25 दिन में, हमने 25 लिख लिया। जो सी काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो यहाँ हमने 30 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। वह एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 25 से भी और यहाँ पर 30 से भी। तो यहाँ पर अगर देखिए 300 एलसीएम ले लें तो यहाँ 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी और 30 से भी। तो 20 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। और यहाँ पर जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और यहाँ पर 30 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 30 दामन 300, तो यहाँ पर 10 बार चला गया। देखिए 10 आया ये सी की कार्य क्षमता, 12 आया ये बी की कार्य क्षमता, और 15 जो आया ये एक ही एक दिन की कार्य क्षमता है। और 300 यहाँ पर क्या है, 300 जो आया है ये टोटल वर्क है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, 300। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन काम करेगा ए, दूसरे दिन कौन करेगा, दूसरे दिन काम करेगा, दूसरे दिन यहाँ पर बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, तीसरे दिन काम करेगा सी। तो यहाँ पर देखिए तीसरे दिन सी काम करेगा। अब देखिए जो ए की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 15,
15 हमने लिख लिया। बी की कार्य क्षमता कितनी, बी की कार्य क्षमता 12, हमने 12 लिख लिया। सी की कार्य क्षमता 10 है, हमने 10 लिख लिया। अब ये 3 दिन में टोटल काम कितना आ रहा है, टोटल इनका काम आ रहा है 15, 12, 10। 15, 12, 10 कितना होता है, 15, 10, 25 और 12 कितना हो गया 37। तो 3 दिन में जो ये काम कर रहे हैं वो 37 काम कर रहे हैं। और टोटल वर्क हमें करवाना कितना है, टोटल वर्क हमें करवाना है 300। तो यहाँ हम 300 को 37 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 300 को 37 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो जब इनका मल्टीप्लाई कर, जब 37 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, देखिएगा। देखिए जब 37 से हम 300 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बार चला जाएगा, 8 बार। जो 8 दिन 8 बार जाएगा, ये कितना काम हो जाएगा, 296 तक काम हो जाएगा। अब यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 300 से हम 296 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 4 शेष बचेगा। और यहाँ पर 4 शेष बचा है, तो यहाँ देखिए 296 तक तो ए बी सी ने तीनों ने काम किया। अब बारी किसकी होगी, अब बारी फिर से ए की होगी। तो यहाँ पर ए की बारी है, तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है, 15। जिसकी बारी हो उसको नीचे और जितना शेष बचे उसको ऊपर। यहाँ पर 8 बार पूरा काम हो गया, तो 8 दिया 24, यहाँ पर 24 आ जाएगा। देखिए 24 सही 4/15 दिन में ये तीनों बारी बारी से काम कर लेंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और 24 सही 4/15 क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि ए जो काम कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 25 दिन में, सी कर रहा है 30 दिन में। फिर हमने इन तीनों का जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 300। फिर हमने 20 से 300 को डिवाइड किया तो ए की इफिशियंसी 15 आ गई। 25 से 300 को डिवाइड किया तो यहाँ पर बी की इफिशियंसी 12 आ गई। 30 से हमने 300 को डिवाइड किया तो सी की इफिशियंसी 10 आ गई। और जो 300 आया ये क्या आया, टोटल वर्क आया। अब क्वेश्चन में कहा गया था यदि तीनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन करेगा ए, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 15, हमने 15 लिख लिया। दूसरे दिन कौन करेगा, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 12, हमने 12 लिख लिया। तीसरे दिन कौन काम करेगा, सी, तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता कितनी है, 10, यहाँ पर हमने 10 लिख लिया। अब ये 3 दिन में टोटल काम कितना कर रहे हैं, टोटल काम कर रहे हैं 37। और हमें टोटल वर्क करवाना कितना है, टोटल वर्क करवाना है यहाँ पर देखिए जो इन तीनों की 3 दिन की कार्य क्षमता आई वो कितनी आई, 37। अब हमें टोटल वर्क करवाना है यहाँ पर 300। तो 37 की कार्य क्षमता से हम जब 300 को काम करवाएंगे, 300 काम करवाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 8 बार तो पूरा चला जाएगा। जो 8 बार जा रहा है यहाँ पर कितना आएगा, 296। 8 दिन तक ये तीनों काम करेंगे तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 296। अब शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 4। तो यहाँ पर हम 4 जो शेष बचे उसको ऊपर। अब देखिए 296 तक ए बी सी ने तीनों ने काम किया। अब किसकी बारी होगी, तो ए की बारी होगी। तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है, 15। जो शेष बचे उसको ऊपर, जिसकी बारी हो उसको नीचे। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग काम कर रहे हैं। तो 8 या 24 हो जाएगा। तो 24 सही 4/15। जब ये बारी बारी से काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 24 सही 4/15। और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन है कमल, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 36 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। देखिए जो कमल काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, कमल काम कर रहा है 24 दिन, हमने यहाँ पर 24 लिख लिया। अब देखते हैं कि श्याम कितने दिन में काम कर रहा है। तो श्याम कर रहा है यहाँ पर 36 दिन में, हमने 36 लिख लिया। और जो मोहन काम कर रहा है, मोहन कितने दिन में कर रहा है, तो मोहन कर रहा है 72 दिन में, हमने 72 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो 36 से भी डिवाइड हो जाए और 24 से भी, 72 से भी। तो यहाँ पर अगर 72 एलसीएम लेने तो देखिए 72 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 36 से भी और 72 से भी। तो यहाँ पर जब 24 से डिवाइड करेंगे, अब 72 जो आया ये क्या है, ये है टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क 72। अब जब 24 से टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कमल की इफिशियंसी निकल आएगी, कार्य क्षमता। तो यहाँ पर 24 से हम 72 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 24 या 72। जो 3 आया ये कमल की एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। इसी प्रकार से हम श्याम और मोहन की निकालेंगे। जब 36 से 72 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 36 दूना 72। जो 2 आया ये श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता है। अब निकाल लेंगे मोहन की कार्य क्षमता।
तो मोहन की कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा, 72 से हम 72 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मोहन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 72 एकम 72, तो एक आया है, ये मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता। अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो यहाँ पर पहले दिन काम कौन करेगा, पहले दिन प्लस दूसरे दिन प्लस तीसरे दिन। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहले दिन काम करेगा वो कौन करेगा, कमल, दूसरे दिन कौन करेगा, श्याम, तीसरे दिन कौन करेगा, तीसरे दिन करेगा मोहन। तो कमल की कितनी कार्य क्षमता है, कमल की यहाँ पर कार्य क्षमता 3 है। श्याम की कितनी कार्य क्षमता है, श्याम की कार्य क्षमता 2 है। मोहन की कार्य क्षमता कितनी है, मोहन की कार्य क्षमता 1 है। अब इन तीनों की मिलाकर 3 दिन की कार्य क्षमता कितनी हो गई, तो यहाँ पर 3 दिन की कार्य क्षमता हो गई 3, 2, 5, 5, 1, 6। यहाँ पर 3 दिन की कार्य क्षमता हो गई 6, और हमें टोटल वर्क कितना करवाना है, टोटल वर्क करवाना है 72। तो यहाँ हमें 6 की कार्य क्षमता से 72 काम करवाना है। जब हमने 72 को 6 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 3 का, क्योंकि यहाँ 3 लोग कर रहे हैं बारी बारी से काम, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जब 6 से 72 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 12 छंग 72, तो यहाँ पर कितना आ गया 12, और 12 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 तिहाई 36। तो 36 दिन में ये जब बारी बारी से एक एक दिन काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 36 दिन। तो 36 दिन कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, और 36 दिन क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि कमल है जो वो 24 दिन में काम कर रहा है, श्याम 36 दिन में और मोहन 72 दिन में। फिर हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम लिया तो 72 आ गया। 24 से 72 को डिवाइड किया तो कमल की एक दिन की कार्य क्षमता 3 आ गई। इसी प्रकार हमने श्याम और मोहन की कार्य क्षमता निकाल ली 2 और 1। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले दिन कौन काम करेगा, कमल, तो यहाँ कमल की कार्य क्षमता कितनी है, 3, हमने 3 लिख लिया। दूसरे दिन कौन काम करेगा, श्याम, तो यहाँ पर श्याम की कार्य क्षमता 2, हमने 2 लिख लिया। इसके बाद तीसरे दिन जो काम करेगा वो मोहन करेगा, तो यहाँ मोहन की कार्य क्षमता कितनी है, मोहन की कार्य क्षमता 1, तो यहाँ हमने 1 लिख लिया। अब ये 3 दिन में टोटल इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6 कार्य क्षमता आ गई। अब 6 कार्य क्षमता से हमें टोटल वर्क को डिवाइड करना है, यानी कि टोटल वर्क 72 है, तो 6 से हम 72 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, यहाँ पर 12 बार जाएगा। अब देखिए जो 12 आया ये कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 36। जो 36 दिन आया है ये क्या आ जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 60 दिन, 120 दिन, 240 दिनों में खत्म करते हैं, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करे। तो बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी काम में सहायता कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ए काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, ए काम कर रहा है 60 दिन में, हमने 60 लिख लिया। फिर बी का काम देखते हैं, बी कर रहा है 120 दिन में, हमने 120 लिख लिया। अब सी कितने दिन में कर रहा है, तो सी कर रहा है यहाँ पर 240 दिन, हमने 240 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो 60, 120 और 240 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर देखिए 240 एलसीएम ले लें तो 60 से भी डिवाइड हो रहा है, 120 से भी और 240 से भी। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6 चौको 24, यहाँ पर 4 बार चला गया। जो 4 आया ये एक ही एक दिन की कार्य क्षमता है। इसी प्रकार हम बी और सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। जब 120 से 240 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जो 2 आएगा वो बी की एक दिन की कार्य क्षमता है। इसी प्रकार सी की हम निकाल लेंगे। तो 240 से 240 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 240 से कम 240। तो यहाँ पर एक जो आई है सी की एक दिन की कार्य क्षमता है। और ये जो 240 आया ये क्या है, ये है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करे। देखिए तो यहाँ पर जो ए है वो 3 दिन तक काम लगातार करेगा और तीसरे दिन उसकी बी प्लस सी सहायता करेंगे। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। दूसरे दिन कौन करेगा, यहाँ पर बी करेगा। और तीसरे दिन कौन करेगा, तीसरे दिन करेगा यहाँ पर ए तो करेगा ही करेगा। और साथ में कौन, यहाँ पर देखिए पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा और तीसरे दिन कौन करेगा, ए। तो यहाँ 3 दिन तक तो ए काम करेगा और तीसरे दिन सहायता कौन कर रहा है, तो यहाँ पर बी प्लस सी सहायता कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ए की कार्य क्षमता है वो कितनी है, ए की कार्य क्षमता है 4 और ये हम 4 लिख लेंगे। अब देखिए 3 दिन तक काम कर रहा है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीसरे दिन सहायता कौन कर रहा है, सहायता कर रहा है बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 प्लस 1। तो यहाँ हम प्लस में 2 प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 दिन की इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, इनकी कार्य क्षमता आएगी यहाँ पर 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 1 15। जो 3 दिन में ये
3 दिन में कितना, इनकी 3 दिन में कितनी कार्य क्षमता आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और हमें टोटल वर्क करवाना कितना है, टोटल वर्क करवाना है 240। तो हम 15 से 240 को डिवाइड कर देंगे। 15 से 240 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, देखिए 15 और इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ तीनों काम कर रहे हैं, ए बी और सी। जो 3 दिन तक है वो ए अकेले कर रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन कौन काम कर रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन कर रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन इसकी सहायता कौन कर रहा है, बी प्लस सी। तो यहाँ पर तीनों काम कर रहा है, तो हमने 15 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 240 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 एकम 15, अब यहाँ पर कितना बचा 9, यहाँ पर 90 हो गया, 15 छिक्का 90, तो यहाँ पर कितना आ गया 16। और 3 से जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 48 दिन। तो यहाँ पर 48 दिन में काम ए अकेले कर लेगा, 48 दिन में ए काम कर लेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करें। तो यहाँ पर 48 कौन से ऑप्शन में दिया है, 48 ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, 48 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले ए जो काम कर रहा था वो कितने दिन में कर रहा था, 60 दिन में, बी कर रहा था 120 दिन में, सी कर रहा था यहाँ पर 240 दिन में। फिर हमने क्या किया, इन तीनों का लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 240 आ गया। फिर हमने 60 से 240 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, 120 से 240 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, 240 से 240 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया। जो 4 आया ये की 1 दिन की कार्य क्षमता, 2 आया ये बी की 1 दिन की कार्य क्षमता, और जो 1 आया ये सी की 1 दिन की कार्य क्षमता। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि ए कितने दिनों में काम समाप्त कर लेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करे। तो देखिए यहाँ पर 3 दिन तक जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए अकेले करेगा। फिर तीसरे दिन उसकी सहायता कौन कर रहा है, बी प्लस सी। तो यहाँ पर 3 दिन की कार्य क्षमता ए की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और प्रत्येक तीसरे दिन सहायता कर रहा है बी प्लस सी। तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 और ए की कार्य क्षमता 1, बी सी की कार्य क्षमता 1। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 12 में, तो यहाँ 12 3 कितना हो गया 15। जो 3 दिन की इन तीनों की कार्य क्षमता है ये कितनी आई 15। तो यहाँ 15 की कार्य क्षमता से हमें 240 वर्क करवाना है। जब 240 को हम 15 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ तीनों काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 बार पूरा चला जाएगा। तो 16 बार चला गया, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये तीनों काम कर रहे हैं, तो 16 तिया 48। 48 दिन में ए काम खत्म कर लेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करें। तो यहाँ पर 48 दिन क्या हो जाएगा आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।